भैया एक नया रिक्रूटमेंट आया है इसरो का, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जेन्युइन जॉब्स के अपडेट चाहिए तो इस चैनल को फॉलो कर लेना। मेरे चैनल पर आपको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, कोई अप्रेंटिसशिप जो अप्रेंटिस का रहता है, कोई फिक्स टर्म जॉब्स का जो निकलता है, मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ और मैं मजबूरी ना हो तो साफ साफ मना ही करता हूँ ऐसे जॉब करने के लिए, इसलिए वीडियो नहीं बनाता। तो ये है परमानेंट जॉब्स। आ जाओ बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका निकला एडवर्टाइजमेंट 16/10/2025 को निकला है, डिटेल में जानेंगे आपका इसके बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितना है, कौन से कैटेगरी में है, तो इसमें बीटेक वालों का भी है, डिप्लोमा वालों का भी है, आईटीआई वालों का भी है। बीटेक वालों का जो पोस्ट है वो साइंटिस्ट का पोस्ट है, तो यहाँ पर एससी बोलते हैं उसका बेसिकली। तो आप देखेंगे इसका लेवल 10 56,100 से लेके 1,70,500 रुपये का इसका पे स्केल रहता है। तो आपका इन हैंड सैलरी जो सीटीसी बनेगा साइंटिस्ट का कितना बनेगा, 12 लाख के आसपास बनेगा अभी जो 7 पे कमीशन इसके हिसाब से। तो मशीन डिज़ाइन का एक पोस्ट है, सारे बताऊंगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन एमटेक चाहिए, एमई एमटेक एमएससी है ना, 60% मार्क्स चाहिए। मशीन डिज़ाइन में आपका एमटेक होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल है। एज बताऊंगा आपको। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमटेक चाहिए भाई, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स चाहिए, फिर एलिजिबल है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका बीटेक चाहिए, आपका बीटेक वाले एलिजिबल है। यहाँ पर 65% मार्क्स यहाँ पर चाहिए और 6.84 CGPA आपका का है, तो आप एलिजिबल हैं। फिर हमारे पास एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मेट्रोलॉजी का आ गया यहाँ पर, एमएससी दिस और मेट्रोलॉजी इन एग्रीगेट साइंस 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक पोस्ट है, एमएससी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर 65% मार्क्स, एलिजिबल हो। फिर केमिकल इंजीनियरिंग अच्छा वैकेंसी यहाँ पर है, लगभग 15 वैकेंसीज़ है। और बीटेक अगर है केमिकल में तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। परसेंटेज कितना है, 65% मार्क्स। केमिकल वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बच्चे कम रहते हैं और इसरो में जॉब कौन नहीं करना चाहता, ठीक है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है केमिकल वालों के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट किस चीज़ का है उस पर चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है और इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो आपका 44,900 से लेके 1,42,400 का आपका बेसिक है। तो स्टार्टिंग सैलरी जो सीटीसी आपका बनेगा लो लगभग आपका 9 लाख प्लस के आसपास बनना चाहिए सीटीसी आपका। यहाँ पर बताया नहीं बट 9 लाख के आसपास बनेगा। तो वैकेंसीज 3 है और डिप्लोमा चाहिए केमिकल में, केमिकल वालों के लिए। यहाँ पर केमिकल का 1 वैकेंसी है, डिप्लोमा केमिकल में चाहिए। मैकेनिकल का 10 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बोला ना, तो पूरा सुनना अच्छे से मज़ा आएगा। और यहाँ पर आपका फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स है तो एलिजिबल है, फॉर्म भर देना भाई मैकेनिकल डिप्लोमा वालों। फिर हमारे पास मैकेनिकल का 1 वैकेंसी है और ऑटोमोबाइल का 5 वैकेंसी है। और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऑटोमोबाइल वालों के लिए। ऑटोमोबाइल के बच्चे बहुत कम रहते हैं डिप्लोमा में, बीटेक में भी, तो खाली ऑटोमोबाइल एलिजिबल यहाँ पर कर रखा है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑटोमोबाइल के लिए। 5 वैकेंसी जरूर है बट कंपटीशन अगर देखेंगे बहुत कम है, ज़्यादा नहीं होने वाला है। हार्डली यहाँ पर ऑटोमोबाइल के 500 बच्चे से मैक्सिमम 500 बच्चे फॉर्म भरेंगे और पेपर देने जाएंगे, ढंग से प्रिपरेशन करेंगे, मैक्सिमम 100 बच्चे। इसका सीट शायद खाली ना रह जाए, मुझे लगता है ऐसा, बट हो सकता है मैं गलत हूँ। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वैकेंसी है, डिप्लोमा चाहिए इसमें। सिविल का 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस का 2 वैकेंसी है, डिप्लोमा सीएससी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 वैकेंसी है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 1 वैकेंसी है। फिर हमारे पास आता है साइंटिफिक असिस्टेंट का, है ना, पोस्ट हमारे पास जो है बीएससी वाले एलिजिबल हैं। तो 1 पोस्ट है यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी, विजुअल आर्ट्स, सिनेमेटोग्राफी 1 वैकेंसी है, तो ये बेसिकली इसका है। फिर हमारे पास आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट, 1 पोस्ट है, इसके बारे में देख लेना भैया, इसमें मेरा मतलब हम इस पर वीडियो नहीं बनाते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, रेडियोग्राफ का पोस्ट आ गया, तो बेसिकली डिप्लोमा वाला यहाँ पर एलिजिबल है। फिर जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ टेक्नीशियन, आईटीआई वाले बच्चे, काफ़ी बच्चे मेरे दूसरे चैनल पर आईटीआई के वीडियोस बहुत देखते हैं, काफ़ी मुझे बोलते हैं सर इसका वीडियो बना के दिया करो, तो इस पर बात करेंगे और ये बेसिकली आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आईटी में हमारे पास वैकेंसी कितना आ गया, यूआर का 3 वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज 6 है केमिकल का। और यहाँ पर आपका क्या चाहिए बेसिकली देखोगे, 10th पास होना चाहिए और ट्रेड कौन कौन से होना चाहिए, केमिकल,
अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल, मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट। इनमें से कोई अगर है तो आपका एलिजिबल है इसके लिए। फिर हमारे पास क्या आता है, केमिकल, फिर 7, फिर हमारे पास मुझे लगता है वही सारे क्या है आपका। तो अच्छा, केमिकल से, इन ट्रेड से जिसने भी आईटी कर रखा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वैकेंसीज कम है, मतलब बच्चे कम रहते हैं इसमें। वैकेंसीज कितना है, थोड़ा कम है, 13 वैकेंसी है, लेकिन कंपेरेटिवली अच्छा वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन ही चाहिए होगा, यहाँ पर 6 वैकेंसी है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रीशियन, दोबारा इलेक्ट्रीशियन ही चाहिए होगा, 6 वैकेंसी है। फीटर का 19 वैकेंसी है भैया, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे फीटर के बच्चों के लिए, जाने मत देना इसको। फिर हमारे पास क्या आता है, फीटर का 2 वैकेंसी है, फिर सिविल का 4 वैकेंसी है, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी। उसके बाद आपके पास आरएसी का 5 वैकेंसी है, एक का पंप का 1 वैकेंसी, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का 12 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। फिर हमारे पास बॉल अटेंडेंट का 2 वैकेंसी, डीजल मैकेनिक का 1 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 1 वैकेंसी एंड सिविल का आपका। वो बीच में कैमरा बंद होता है कोई कभी यार, इसमें कुछ दिक्कत आ गया मुझे लगता है। बैटरी लगाता हूँ सही चलता है, करंट से दिक्कत आता है, मतलब डायरेक्टली पावर से दिक्कत है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे जो आपका इसमें जो टेक्नीशियन का जो आपका बेसिक है कितना है, 21,700 है। तो मतलब लगा लो आपका कितना बनेगा, 4-4.5 लाख तक जाएगा आपका, 4.5 लाख के आसपास सीटीसी बनना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इतना लगभग बनेगा सीटीसी आपका इसका। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा क्या है, हम चलेंगे यहाँ पर एक ये पोस्ट पे हम बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे डायरेक्टली हमारा जो है बेसिकली नेक्स्ट हम चलते हैं, जो भी आएगा बताऊंगा आपको मैं, देखते रहते हैं ना, देखते रहो। नेचर ऑफ जॉब आपका ये तो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब आप लोग देख लेना भाई इसका। हमारा अच्छा, और एक बात, ऐसे जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, अराताई चैनल, ये तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन है, ज्वाइन कर लो। सब में नोटिफिकेशन डालता हूँ मैं, अराताई में नया हूँ मैं, अगर आप ज्वाइन नहीं करें उसको, ऐप को ज्वाइन करो, इंडियन है बिल्कुल, कतई इंडियन है, और उसमें भी डाला करूँगा मैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये तो क्या क्या पोस्ट के लिए बेसिकली है, इस पर हम नहीं चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो ग्रॉस अप्रोक्सीमेट कितना बोला हुआ है, 86,955 रुपीज़ है, और यहाँ पर बहुत सारे मिला के ये लगभग आपका बनता है 12 लाख के आसपास सीटीसी बन जाते हैं, है ना। ये टेक्निकल असिस्टेंट का है, ये हमारे पास टेक्नीशियन का है। ठीक है, ये 33,635 पर मंथ बोल रहे हैं, और ये सीटीसी बन जाएगा लगभग 4-4.5 लाख के आसपास बन जाएगा, सीटीसी मिला देंगे तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, ओके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है तो सबका कोड। अच्छा, यहाँ पर फीस कितना लगेगा, देखो 750 रुपये फीस लगेगा आपका। अगर आप वुमेन है, SC ST PWBD हैं, एक्स सर्विस मैन है, तो भैया आपका फुल रिफंड हो जाएगा। अगर अदर देन दीज हैं तो आपका कितना रिफंड होगा, 500 रिफंड होगा। अगर पद 21, 39, 41, 42 से हैं अगर आपका, तो फीस लगेगा 500, रिफंडेबल वुमेन, SC ST PWBD, एक्स सर्विसमैन पूरा 100%, रेस्ट अदर्स क्या 400 रुपये होगा, 100 रुपये कटेगा। बहुत ही सस्ता है भाई, आजकल तो कुछ फॉर्म देखता हूँ 25 रुपये का फॉर्म आता है यार, 2025 का फॉर्म, क्या पता नहीं। ठीक है, बट है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी इसके गवर्निंग बॉडीज़ हैं। लेकिन ये रिफंड तब होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम नहीं दोगे तो रिफंड नहीं होगा, इस बात को मान लीजिएगा भैया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। अगर साइंटिस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट का वेटेज 50%, ध्यान सुनिएगा, एंड इंटरव्यू का वेटेज कितना होगा, 50%। ओके, सो यहाँ पर देखिए पेपर का टेम्पलेट क्या होने वाला है आपका पार्ट 1 में एंड पार्ट बी में। देखिए यहाँ पर ये रहने वाला टेम्पलेट आपका फॉर पोस्ट कोड 326 एंड 12 आपका ये टेम्पलेट, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बिकॉज इसको डिस्क्राइब करने जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। फिर हमारे पास ये रह गया, आप टोटल क्वेश्चंस कितने आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास पास क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको बताने का ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर हमारे पास क्या आता है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका कहाँ गया, हाँ टेक्निकल असिस्टेंट है, सब में के लिए क्या आ जाएगा, ये आपके देख लीजिए 80 क्वेश्चंस आएंगे, 1.5 घंटा टाइम मिलेगा, 1 नंबर आएगा सही के लिए, गलत के लिए -0.33। ठीक है, और इसमें बेसिकली मिनिमम आपको देख लीजिए स्किल टेस्ट होगा इसमें, और रिटन टेस्ट होगा इन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, और साइंटिस्ट के लिए क्या होगा भाई साहब, इंटरव्यू होगा मेरे भाई। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, इसमें हम आगे और नहीं बढ़ेंगे।
पर क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्किल टेस्ट आपका जो है उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर, देखिए अगर साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, बैंगलोर, देहरादून एंड गुंटूर, ठीक है। फिर हमारे पास अगर आप बाकी रेस्ट फॉर्म भर रहे हैं तो ये लगभग सेंटर्स आपके पास कितने हैं, 19 सेंटर्स, लगभग हर एरिया को इन्होंने टच कर दिया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, है ना। इवन गुवाहाटी को सर्च करा, मतलब टच किया है, तो असम में, तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँगा आपको मैं, रिक्रूटमेंट। ओके, ये कोई दिक्कत आएगा इस यहाँ पर डाल देना भाई, ये सरकारी है तो इसमें किसी और को पूछने की जरूरत नहीं, यहीं पर डाल देना, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास आउटस्टेशन कॉल फॉर स्किल टेस्ट इंटरव्यू विल बी पेड टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास फेयर और नॉन एसी बस फेयर। तो भाई साहब अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, स्किल टेस्ट करने जा रहे हो, फ्री होगा, लेकिन नॉन एसी फ्री दिया जाएगा। तो ये बेसिकली आपका पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। बेस फेयर मेरे को हिसाब से देंगे वो, अब बेस देंगे पूरा देंगे पता नहीं, बट काफ़ी जगह पर बेस फेयर रहते हैं, लेकिन चलो कुछ तो दे रहे हैं भाई, है ना, पैसे कुछ तो दे रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट आपने बताया नहीं सर, काफ़ी जगह पर बताते हैं। सो मैंने देखा हुआ है पहले से 30 साल शायद था एक जगह पर, जो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए 30 है और ऐसे के लिए 28 साल था। स्टार्टिंग डेट क्या है, 16/10/2025 है, लास्ट क्या है 14/11/2025 है। फॉर्म भरना है, मज़े लेना है, पेपर का प्रिपरेशन करना है। अब बात करते हैं सर प्रिपरेशन कैसे करें सर। प्रीवियस क्वेश्चन निकालो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो और पेपर दो। साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए भी आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ रहेगा नहीं, एसएससी जेई थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, ये सही पेपर का लेवल रहता है, बस प्रिपरेशन कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन निकालो और जो एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो करो, काम बन सकता है। और जो भी मैकेनिकल से है, फीटर से है, ये गोल्डन, केमिकल से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इनको मिस मत किया करो, फॉर्म भरा करो, ठीक है, पेपर भी दिया करो, नहीं तो फॉर्म भर के सो गया भैया। तो ये बेसिकली था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्री है भाई, पैसा नहीं लगता। थैंक यू।